अब इस पोजीशन पे जब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है तो इसके नतीजे में क्या होता है, हमने अब बुलिश ट्रेंड को मार्क करना है, हायर हाई और हायर लो पोजीशन को, और हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करते जाते हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम बेरिश स्ट्रक्चर को किस तरीके से मैप करते हैं, यानी स्ट्रक्चर मैपिंग बेरिश के केस में हम कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको समझाता हूँ जो कि मार्केट में जिस तरह की मूवमेंट होती हैं, बेसिकली वहां पे हम बुलिश स्ट्रक्चर को किस तरीके से मैप करते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से होती है, हम हायर हाई हायर लो को किस तरीके से मार्क करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए तो हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था उसमें क्या था कि हमने बेरिश स्ट्रक्चर को मैप किया था। बेसिकली हमने ये मार्क किया कि लोअर लो और लोअर हाई कैसे मार्क हो रहे हैं। इसी तरीके से आज हम जो मार्क करने लगे वो बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में क्या चीज हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो पोजीशन थी, अगर ये लास्ट पोजीशन यहां से देखिए, ये लोअर लो पोजीशन है, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट नीचे मजीद मूव नहीं हुई, बल्कि मार्केट ने क्या किया है, अपवर्ड मूवमेंट की है। अब जब अपवर्ड मूवमेंट जब मार्केट ने की है तो इस टाइम मार्केट ने क्या किया है, इस पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन को देखो, ये लोअर हाई पोजीशन थी, इस लोअर हाई पोजीशन को मार्केट ने यहां पर आके क्या किया है, ब्रेक किया है। अब यहां पे एक तो हम इसे चौक कह सकते हैं, यानी यहां पे क्या हो रहा है, चौक हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। अब इस पोजीशन पे जब चेंज ऑफ करेक्टर जहां पे हो रहा है, अगर गौर से देखें इस पोजीशन पे मार्केट की जो कैंडल है वो अबव द लोअर हाई पोजीशन क्लोज हुई है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जब चौक, हम चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, यूं समझ कह सकते हैं। अब जब ये पोजीशन जो लोअर लो पोजीशन है थी, अब इसके नतीजे में क्या बना है, अगर यहां पे देखें तो मार्केट यहां पे आके रुकती है इस पोजीशन पे। अगर छोटी टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, यानी कि 15 मिनट्स वाले में, तो मार्केट क्या कर रही है, अगर इसको मजीद जूम कर दूं मैं, अगर यहां पे देखें तो मार्केट यहां पे आके, यानी ये पोजीशन जो थी मार्केट ने इसको हाई पोजीशन हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि हायर हाई पोजीशन है, ठीक है। अब ये हाई पोजीशन थी, यानी कि यहाँ पे लो पोजीशन है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। अब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि वो समझ रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक पुल बैक कर रही है और फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट क्या करेगी, नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगी, यानी नीचे लोअर लो को ब्रेक किया। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रही थी और मार्केट ने इस लोअर लो पोजीशन से ऐसे मूव करते हुए कुछ दिन मूव करती, या कुछ टाइम, 15 मिनट का टाइम है तो कुछ टाइम मूव करती रही। उसके बाद मार्केट ने जो पिछली लोअर हाई पोजीशन थी, अगर यहाँ पे देखें ये पिछली लोअर हाई पोजीशन थी, इसको मार्केट ने यहाँ पे आके किया। अब सामने क्या होता है कि इस तरह का चौक हो चुका होता है और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ मूव कर जाती है, तो इस तरह के सिनेरियो। लेकिन हम सिनेरियो देख रहे हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर को किस तरह से मार्क करें। अब इसको हमने हायर हाई पोजीशन मार्क कर दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक किया। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ तक पुल बैक किया, जहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको एज अ इंड्यूसमेंट भी मार्क कर रहे हैं, जो कि अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इंड्यूसमेंट भी हो सकती है, जिसको हम आईडीएम भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटा सा पुल बैक किया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो पुल बैक है इसके नतीजे में अगर हम देखें तो मार्केट ने इस हायर हाई पोजीशन को मजीद जब टाइम कुछ गुजरा, उसके बाद मार्केट ने इस हाई पोजीशन को भी ब्रेक कर दिया। जब ये हाई पोजीशन ब्रेक हुई तो मार्केट यहां तक मूव करके आई, देखें यहां तक, तो हमने ये इसको एज अ हायर हाई क्या कर दिया, मार्क कर दिया। यानी उस टाइम तो हम इसको क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, मूव कर रही है यहाँ पे हायर, और ये जो पोजीशन है ये हायर लो कंफर्म हो गया। ये जो पोजीशन है ये क्या है, हायर लो, हमने इसको कंफर्म कर लिया है। इस पोजीशन पे अगर आप देखें, ये जो है ये हायर लो पोजीशन है। अब मार्केट ने क्या बनाया, न्यू हायर हाई बना दिया, यानी न्यू इस सेंस में कह रहे हैं कि इस मार्केट में हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मार्केट 3500 पर थी जब ये जो स्ट्रक्चर में जिसका आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से बेरिश से बुलिश में मार्केट भी जाती है और किस तरह से हम स्ट्रक्चर मैप कर रहे होते हैं। अब फिर मार्केट ने क्या किया, अगर यहां से गौर से देखें आप, तो मार्केट ने फिर यहां पे ये हाई पोजीशन थी, ये लोअर लो पोजीशन थी, लेकिन मार्केट ने यहां पे पुल बैक किया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। मार्केट क्या कर रही है,
पुल बैक कर रही है। यहां पर मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर मार्केट मूव करती है और इस पोजीशन को ब्रेक करती है। ये कौन सी पोजीशन है? हायर हाई पोजीशन। जैसे ही मार्केट इस हायर हाई पोजीशन को ब्रेक करती है और उसके नतीजे में क्या होता है, अगर आप गौर से देखें तो उसके नतीजे में हो रहा है, अगर यहाँ पे भी देखें तो उसके नतीजे में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे आती है और यहाँ पे एक क्या करती है, हायर पोजीशन बना देती है। इसको हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये कंफर्म हो गया है। कौन सा? जब मार्केट ने ऊपर उसको ब्रेक किया, न्यू हायर हाई बना, तो ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, हम इसको हायर लो कंफर्म करते हैं। फिर मार्केट मूव करती रहती है। अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ने फिर क्या किया है, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, दोबारा मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। अब ये क्या है, पुल बैक है। पुल बैक के बारे में मैंने आपको अपने लेक्चर्स में सारा कुछ बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से हम मार्क करते हैं ये पुल बैक है, उसके रिलेटेड आपको सारा कुछ वहां पे डिस्कस किया हुआ है। अब मार्केट क्या करती है, दोबारा ये जो हाई पोजीशन है इसको ब्रेक करती है। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेक किया तो ये क्या होगा, ये जो बन गया ये है हायर हाई। हायर हाई है ये जो पोजीशन है ये कंफर्म हो गया। क्या चीज कंफर्म हो गई, हायर लो पोजीशन कंफर्म हो गई है। हायर लो पोजीशन जैसे कंफर्म हुई, मार्केट ने दोबारा क्या किया, अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट मूव करती रही काफी अर्सा। यानी कि हम इस सेंस में भी देख सकते हैं कि हम, क्योंकि 15 मिनट चार्ट है, हम एज इट हर एक अप डाउन को भी हायर लो लोअर हाई का मार्क नहीं कर सकते, बल्कि हमने देखना है कि जो हमें सेटिस्फाइड लगे चीज कि हमने इसको मार्क करना है। अगर यहाँ से देखें तो मार्केट ने यहाँ तक ये जो पुल बैक किया है, अब मार्केट ने यहाँ तक क्या किया है, पुल बैक किया है। अब यहां तक पुल बैक करने के बाद मार्केट क्या करती है, रिवर्स होती है और इस पोजीशन पर जाकर, अगर हम यहाँ पे देखें, इस पोजीशन पर जाकर क्या कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है और ये क्या कर देती है, न्यू हायर हाई बन जाता है। और यहाँ पे क्या बन गया है, न्यू हायर हाई बन गया है। और ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया है हायर लो पोजीशन। इसको मार्क कर लें, हायर लो, ये कंफर्म हो गया। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखें आप जरा गौर से, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे चौक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ, अगर अभी भी देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जैसा कि मूव कर रही है। अगर यहाँ पे देखें मजीद, अगर इस एक और स्लॉट को भी हम मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अब ये हायर हाई हमने बनाया, मार्केट दोबारा क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है और यहाँ पे इस हायर हाई को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। और मार्केट ये इसको हायर हाई भी मार्क कर सकते हैं, यानी एक वीक की सेंस में अगर हम कहें तो इसको भी मार्क कर सकते हैं। इस वीक से पहले अगर देखें तो यहाँ तक ही मार्केट पोजीशन, इसको हम हायर हाई मार्क करते हैं, लेकिन मैं अब इसको हायर हाई मार्क करूंगा क्योंकि पोजीशन एक बन तो गई है, वीक चाहे लग गई है, हायर हाई पोजीशन तो है, लेकिन ये इस सेंस में हो सकती है कि दोबारा मार्केट या तो वीक मारे या हो सकती है इसके ऊपर क्लोज हो। तो हम इसको एज अ मार्क कर रहे हैं, ये हायर हाई पोजीशन ब्रेक हुई, ये जो था ये क्या था, पुल बैक था। मार्केट ने यानी पहले पुल बैक किया था, उसके बाद जब रिवर्स हुई तो उसको जाके ब्रेक किया था, तो ये पुल बैक था जो कि मैं पहले आपने मार्क करना है ये। और जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ये न्यू हायर हाई यानी हायर हाई पोजीशन बनी, तो इस पे ऊपर क्या कंफर्म हो गया, हायर लो पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम बुलिश जो मार्केट होती है उसमें हायर हाई और हायर लो पोजीशन को मार्क कर रहे होते हैं। अगर ओवरऑल यहाँ पे देखें, इसको मिनिमाइज मैं करता हूं मजीद, अगर यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिकली करनी किस तरीके से होती है। जो टाइम फ्रेम भी हम ले रहे हैं, लेकिन हमें स्ट्रक्चर मैपिंग तो कम से कम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखें गौर से, इसको मजीद थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीटली तौर पर देखें, जो कि पिछले लेक्चर को भी प्रेजेंट कर रही है कि हमने पीछे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बुलिश ट्रेंड था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बेरिश ट्रेंड चला और ये देखें ये बेरिश ट्रेंड यहाँ तक आया। अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमने बेरिश ट्रेंड के स्ट्रक्चर को, यानी पूरे जो बेरिश स्ट्रक्चर था उसको मार्क किया। फिर हमने देखा कि मार्केट क्या करती है,
रिवर्स होती है और यहाँ पे होता है चेंज ऑफ करेक्टर इस पोजीशन पे। और फिर हम देखते हैं कि इस पोजीशन पे क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अब इस पोजीशन पे जब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है तो इसके नतीजे में क्या होता है, हमने अब बुलिश ट्रेंड को मार्क करना है, हायर हाई और हायर लो पोजीशन को, और हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करते जाते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और इस तरीके से मार्केट क्या होती है, अपवर्ड मूव करती रहती है। तो इस तरीके से हम मार्क करते हैं बेरिश और बुलिश स्ट्रक्चर को और चेंज ऑफ करेक्टर को। होप सो कि इस वीडियो में आपको क्लियरली ये पता चल गया होगा कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी बेसिकली किस तरीके से। हमने देखा, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाजे कर दी है कि पहले बेरिश स्ट्रक्चर था उसको लोअर हाई लोअर लो को मार्क किया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर बुलिश ट्रेंड में मार्क की गई तो उसमें हायर हाई हायर लो को हम मार्क करते रहे। 15 मिनट स्ट्रक्चर इस वजह से लिया ताकि इसमें आपको वाजे चीजें पता चल सकें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ग्राफ इतने बड़े नहीं बन रहे होते। सम टाइम एक दो बुलिश ट्रेंड हमें शो हो रहा होता है या एक दो बेरिश शो हो रहा होता है, तो वाजे पता नहीं चल रहा हमने ट्रेंड को स्टडी कैसे करना है। तो इस तरीके से आपने बड़े टाइम फ्रेम में भी इसी तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में बड़े टाइम ड्यूरेशन में जब आप देखेंगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। तो ये था बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क करने का मेथड कि आपने बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क किसे करना है, जबकि प्रीवियसली हमने सीखा था बेरिश स्ट्रक्चर को हमने मार्क किसे करना है और चेंज ऑफ करेक्टर को हमने मार्क किस तरीके से करना है। इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।